नाउ देखते हैं प्रॉब्लम। ए टू पोर्ट डिवाइस इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन I1 equal to 2V1 plus V2 and I2 equal to V1 plus V2. Its impedance parameters Z11, Z12, Z21, Z22 are given by option A 2-1-1-1, option B 1-1-1-2, option C 2-1-1-1 and option D is 1-1-1 and 2। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो हम ये पाते हैं यहाँ पर कि टू पोर्ट के बारे में बात हो रहा है। तो टू पोर्ट से आया हुआ प्रॉब्लम है ये। टू पोर्ट डिवाइस इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। तो एक इक्वेशन ये दिया है, मतलब I1 इक्वल टू 2V1 प्लस V2 और एक और इक्वेशन दिया है I2 इक्वल टू V1 प्लस V2। इट्स इम्पिडेंस पैरामीटर Z11, Z12, Z21, Z22 आर गिवन बाय। ठीक है, क्लियर है। तो यदि हम इस इक्वेशन के बारे में बात करें तो आप देखेंगे क्या दे रहा है, I1 इक्वल टू 2V1 प्लस V2, मतलब I दे रहा है इन टर्म्स ऑफ V और I दे रहा है इन टर्म्स ऑफ V। दोनों में ही I की इक्वेशन दिया हुआ है, I1 I2 दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ V। और यदि हम बात करें इम्पिडेंस पैरामीटर का तो Z पैरामीटर के बारे में बात होगा ना। तो इम्पिडेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, Z पैरामीटर। ठीक है, क्लियर है। इसी को क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस पैरामीटर। तो यहां पर इम्पिडेंस पैरामीटर के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब इसका बेस फॉर्म क्या होगा, बेस फॉर्म होगा Z इक्वल टू V बाई आई होगा। अब हमको निकालना है पैरामीटर Z पैरामीटर, सो विल राइट दिस V इक्वल टू व्हाट, I इंटू Z निकलेगा ना यहां पर से। ठीक है, यदि हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, दिस बिकम V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 V2 and this V2 equal to Z21 I1 plus Z22 Z22, this is I2, Z22 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमको क्या दिख रहा है, V इन टर्म्स ऑफ I होना चाहिए फॉर द Z पैरामीटर, लेकिन इसमें I इन टर्म्स ऑफ V दिया है, मतलब इसका रिवर्स है। मतलब यदि हम देखेंगे तो बेसिकली ये जो है हमारा ये एडमिटेंस जो पैरामीटर होगा उसका इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, यदि हम बात करें तो ये तो Z पैरामीटर हुआ ना, ये तो Z पैरामीटर हुआ। तो एडमिटेंस पैरामीटर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एडमिटेंस पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर का इक्वेशन दिया हुआ है। तो आप देखेंगे Z तो हमारा इंपिडेंस हुआ ना, तो डिफाइन करेंगे V बाई आई, तो एडमिटेंस पैरामीटर बोल रहा है, इसका मतलब इसका रिवर्स जाएगा, मतलब क्या आएगा, एडमिटेंस पैरामीटर मतलब क्या होगा, I बाई V होगा। मतलब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, I इक्वल टू V बाई V इंटू आई हो जाएगा। तो ये हमारा बेस फॉर्म होगा। तो इसी में इक्वेशन दिया हुआ है ना यहाँ पर। यदि हम लोग एडमिटेंस पैरामीटर को डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर से I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड दिस I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस दिस इज दी Y22 V2 हो जाएगा ना यहाँ पर से। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा इक्वेशन किसका हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन बिलोंग्स टू द एडमिटेंस पैरामीटर। और एडमिटेंस पैरामीटर को हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे Y पैरामीटर। क्या बोलेंगे इसको, Y पैरामीटर, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। ठीक है, नाम अनेक काम एक। तो एडमिटेंस पैरामीटर बोलेगा या Y पैरामीटर बोलेगा या बोलेगा शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, तो इसके मायने एक ही है, मतलब बात हो रही है Y पैरामीटर की। क्लियर है। Z पैरामीटर या इम्पिडेंस पैरामीटर या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर, ओपन सर्किट पैरामीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो अभी आप देखिए कि बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम में जो इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज द इक्वेशन बिलोंग्स टू द Y पैरामीटर। तो यदि हम यहां पर से इसको कंपेयर करेंगे, सो इफ विल कंपेयर, तो वी कैन फाइंड दिस Y11 Y12 एंड Y21 एंड दी Y22। क्लियर है। तो यहां पर से हम डिफाइन कर सकते हैं Y11, दिस इज Y12, क्लियर है,
and this is the y21 and this is the y22. So if we'll compare, if we'll compare this expression to this y parameter equation, then we can find. तो ये देखो अब यहाँ पर, तो दिस इज दी वैल्यू i1 है ना, इससे कंपेयर करेंगे तो दिस बिकम y11. तो यहाँ पर v2 दिया है, मतलब क्या है इसको, वी कैन राइट दिस इज द 1 इंटू v2. तो y12 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा. ठीक है, y21 तो अगेन यहाँ पर 1 इंटू कर सकते हैं हम, यहाँ पर 1 इंटू कर सकते हैं. तो y21 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. क्लियर है ना. ठीक है, सो वी कैन पुट दिस, वी कैन टेक दिस वैल्यूज. y11 कितना हो गया 2, y12 कितना हो गया 1, y21 कितना हो गया 1 और y22 भी कितना हो गया यहाँ पर 1. तो ये हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है. क्लियर है. तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में हम बात करें तो एक प्रकार से y पैरामीटर हमारे क्वेश्चन में डिफाइंड है और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है z पैरामीटर. तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन डिफरेंट वेज. ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, यदि मान लीजिए कि मुझे z पैरामीटर निकालना है तो व्हाट आई विल राइट दिस v1 बाय i1. क्लियर है. ठीक है, मुझे यदि z12 निकालना है तो आई विल राइट v1 बाय i2. मुझे निकालना है z21 तो आई विल राइट v2 बाय i1. और यदि मुझे वैल्यू निकालनी है z22 तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, दिस इज द v2 बाय i2 हो जाएगा. ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका कंडीशन. और कंडीशन ये है कि v1 बाई i1 मतलब वी विल फाइंड z11 वैल्यूज व्हेन द i2 इक्वल टू 0. वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z12 व्हेन द i1 इक्वल टू 0. वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z21 at the condition when the i2 equal to what 0, and we can find the value of z22 at the condition when the i1 is equal to what 0. तो इस प्रकार कंडीशन को इसमें पुट करके भी हम वैल्यूज को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, कि भाई हमने यदि हमको वैल्यू निकालनी है z11 z12 की, नहीं हमको वैल्यू निकालनी है z11 और z21 की, तो i2 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. और यदि हमको वैल्यू निकालनी है z12 z22 की तो हम वैल्यू तो i1 इक्वल टू पुट कर देंगे. हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर जस्ट हम बात करें एक कन्वर्जन जो हमारा टेबल होता है तो उससे भी हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं. तो देखिए बेसिकली वो टेबल कैसा फॉर्म होता है. तो यदि मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, यदि मुझे वैल्यूज निकालनी है यहाँ पर z पैरामीटर की, तो z11 will be given as y22 to the del of y, and z12 will be given as minus y12 del y, and z21 will be given as minus y21 to the del y, and we can find the z22 will be given as the y11 to the del of y. तो इस प्रकार से हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं ना. तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर y22 y12 y21 y11 तो हमको मालूम है. हमें क्या नहीं मालूम है, हमको डेल y नहीं मालूम है. तो डेल y यदि हमको निकालना है तो y11 y12 y21 और क्या होगा y22. ठीक है, क्लियर है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई से वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ डेल ऑफ y. तो डेल ऑफ y वी कैन से दिस विल बिकम्स द y11 y22 minus y12 and y21. So we'll put this value here. So y11 is 2 and y22 is 1 minus y12 is 1 and y21 is also 1. So this become 1. ये कितना आएगा, ये 1 आएगा ना. तो डेल y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर से 1 हो गई. तो अब तो सिंपल हो गया. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y22, इट इज 1 और डेल y भी 1. तो ये मतलब कितना हो गया 1. ठीक है, अब निकालना है z12 तो माइनस y12 की वैल्यू कितनी है 1 और डेल y भी कितना है 1 मतलब ये कितना आ गया -1. ठीक है,
Z21 निकालना है तो माइनस, और Y21 की वैल्यू कितनी है 1, ये भी क्या डेल वाई भी 1, ये कितना आएगा -1। और लास्ट जो निकालना है Z22, तो ये कितना हो गया Y11 बाय डेल वाई। तो Y11 की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पास, दिस इज 2, एंड डेल ऑफ Y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पास 1, ये कितना आ गया 2। ठीक है, क्लियर है। तो यदि हम बात करें यहाँ पास, तो Z11 की वैल्यू कितनी आ गई 1, Z12 की वैल्यू कितनी आ गई -1, Z21 की वैल्यू कितनी आई -1, एंड Z2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पास 2 आ गई। तो अब यदि हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे, हमें सिर्फ देखना है कि कौन से ऑप्शन में हमारा जो ये आंसर है मैच करेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 -1 -1 2 आना चाहिए, तो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा ऑप्शन डी में आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन डी जो होगा ना वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के ना प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं कि भाई आपके पास y पैरामीटर दिया है तो z की निकालो, z दिया हुआ है तो y का निकालो। तो एक इंटर रिलेशन यदि हमको मालूम है तो हम इसको बहुत इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कई बार क्वेश्चन फ्रेम करता है कि पर्टिकुलर सर्किट दिया रहेगा, तो उस सर्किट में यदि y के पैरामीटर्स निकल रहे हैं तो बोलेगा भाई z निकालो, और z दिया तो फिर y निकालो। ऐसा निकालने के लिए वहां पर उसको बेसिकली बोलता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जामिनेशन में यहाँ पर 2 पोर्ट से फ्रेम किए जाते हैं।